हेलो बच्चे, यह जो मैथ दिया हुआ है वह अनुपात और समानुपात से है। तो अनुपात और समानुपात से तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ कुछ एक एक नियम से भी बताएंगे और अनुपात और समानुपात विधि से भी बताएंगे। जैसे और दोनों का आंसर आना चाहिए बराबर। यहाँ दिया हुआ 1 किलोग्राम दूध और 0.69 किलोग्राम पनीर। यहाँ दिया हुआ है फिर 11.25 किलोग्राम दूध और उसके बाद कितने किलोग्राम दूध। क्या करेंगे, यहाँ है दूध, उसके बाद पनीर। दूध कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम अब पनीर कितना है 0.69 किलोग्राम। फिर दूध कितना है 11.25 किलोग्राम और उसके बाद कहता है कितने किलोग्राम दूध से बनाई जाती है। अरे यदि 1 किलोग्राम दूध से इतना किलोग्राम पनीर बनता है तो फिर 11.25 किलोग्राम दूध से कितने किलोग्राम, सॉरी बाबू, यहाँ क्या होगा पनीर बनाई जा सकेगी। इतना मिस होता है। 1 किलोग्राम दूध तो दूध 1 किलोग्राम, फिर 0.6 किलोग्राम पनीर तो 0.6 किलोग्राम पनीर, फिर है 11.25 किलोग्राम दूध। 11.25 किलोग्राम का मतलब है कि 11.25 किलो, 11.1/4 किलो, तो कितने किलोग्राम पनीर बनेगा। तो कितना किलोग्राम बनेगा वो मालूम नहीं है, अज्ञात राशि है। तो यहाँ लिख देंगे कहीं पर, माना अज्ञात राशि नहीं है, यहाँ दूध ही है, तो अज्ञात वस्तु जो भी है वह यक्स है, तो यक्स कर दिए। अब देखिए आराम से, या इसे तिरछे तिरछे सामने से नहीं लिखे हैं इसलिए 0.69 और बटे एक्स, यानी कितना हुआ ये, इसका मतलब हुआ, यहाँ बता देते हैं, लिखना चाहिए ऊपर में कि 1:11.25 और समानुपात 0.69 अनुपात x, यह मेन हुआ, यहाँ लिखना चाहिए। तो दूध और पनीर मिटा करके मुझे लगता है कि इसे लिख दें। अच्छा, तो अब तिरछे तिरछे गुना करेंगे, सरल कर लेते हैं। 1 गुने यक्स या यक्स गुने 1, यहाँ 1 किलोग्राम है तो 1 लिखा हुआ है, हो सकता है 2 किलोग्राम दूध का पनीर रहता, 3 किलोग्राम तो 2 3 से गुना करते और बराबर दे करके यह तिरछे से गुना करेंगे तो 0.69 और गुना 11.25, बस। यानी या यक्स में 1 से गुना किए तो सिर्फ यक्स आया। अब क्या करेंगे बच्चा, अब गुना कर देंगे
तो बताए थे कल कि कैसे गुना होता है दशमलव का। तो दशमलव का गुना कर लेंगे। यह बड़ी राशि है तो बड़ी राशि ऊपर में लिख देते हैं 11, 25 और शून्य है अंक के पहले, तो ऐसे ही रह देंगे। 6 9 से कर देंगे। 9 5 45, हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 के 2, हाथ में रहा 2, 9 इकाई 9 और 9 2 11, 11 के 1, 9 इकाई 9 और 1 10, फिर 6 5 30 और कितना रहा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 और हाथ में रहा 1, 6 इकाई 6 और 1 7 और फिर 6 इकाई 6। अब क्या हो जाएगा 5 2 5 1 6, 7 की 7 और 6 1 7। तो दशमलव का गुना बना लिए। गुना तो साधारण गुना जैसे बनता है, उसके बाद गिनेंगे दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक। 2 और 2 1 2 3 4, कितना अंक हुआ दशमलव के दाएं तरफ 4 अंक हुआ। तो दाएं से हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4, कितना हुआ बराबर 7.765 किलोग्राम। क्या निकला? यह पनीर निकला। 7.7625 किलोग्राम का मतलब हुआ कि 7 किलोग्राम पूरे सूरे है और उसके बाद यह 700 ग्राम से कुछ अधिक है। 7 किलोग्राम पूरा और फिर 700 ग्राम से कुछ अधिक है। तो यही हुआ आंसर बच्चा। इस विधि से अनुपात और समानुपात विधि से। अब इसे मैं मिटाती हूँ और एक एक नियम से बनाती हूँ कि कैसे बनेगा। उत्तर इसका यहाँ रहने देंगे, इतना आया है। हर विधि को सीखना चाहिए, जैसे आ रहा है बना के उतरा। अब तो प्रश्न, अब तो परीक्षा में उत्तर ही लिखना पड़ता है। विस्तार से बनाना आए या ना आए, आप उत्तर लिख दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि देखिए किलोग्राम है दूध और किलोग्राम है दूध, पनीर है और पनीर पूछ रहा है, इसलिए इधर रहेगा किलोग्राम दूध, यानी 1 किलोग्राम दूध से 0.69 किलोग्राम पनीर बनता है या बनाई जाती है। इसलिए 1 किलोग्राम से दिया हुआ है, तो अब एक निकालेंगे क्या? अगर 2 किलो 3 किलो 5 किलो का रहता तो सबसे पहले निकालते 1 किलो का, लेकिन यहाँ 1 किलोग्राम प्रश्न में जब ही दिया हुआ है तो अब कोई करने का कुछ बात ही नहीं है, इसलिए निकाल लेंगे कई किलोग्राम के बेटा 11.25 किलोग्राम का। कितना हो जाएगा? जितना 1 किलोग्राम का कीमत है और जितना किलोग्राम का पूछ रहा है, तो 1 किलोग्राम का जितना कीमत है उसमें से और गुना कर लेना है कितना का, इतना गुने 11.25 किलोग्राम से। अब गुना करेंगे, वही बात तो फिर आ गया, फिर वही बात आया, बार बार गुना करें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और 6 9 का गुना कर लेंगे, 9 5 45 और 9 दूनी 18, 18 4 22 और 9 इकाई 90 2 11 और 9 इकाई 90 और 1 10 और फिर 6 5 30, बाकी 3 6 दूनी 12 3
15, 1 छकाई छोबे 1, 7 और 6 काई 6 आ गया 5, 2, 5 1 6, उसके बाद 7 के सातों और 6 एक 7, दशमलव के बाद 1 2 अंक, फिर दशमलव के बाद 2 अंक, 2 ऊपर 2 नीचे 4 अंक, इधर से 1 2 3 4, इतना आ गया बराबर 7.7625 किलोग्राम। आपको कैसे समझ में आया है? दोनों का आंसर देखिए, इतना ही आया बेटा। आपको समझना चाहिए, परंतु दोनों तरह से समानुपात और अनुपात ज्यादा कम समय और जल्दी बनेगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो पुराने हैं वो अब ज्यादा करके बनाए हैं एक एक नियम से, तो एक एक नियम से सरल लगता है। सरल तो यह भी है, जो आ जाता है वही सरल है। तो अब छोटे छोटे वीडियो को एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना करके दूंगी, और आप लोग ऊब जाते हैं, एक वीडियो भी नहीं देख पाते हैं, जिससे मेरा मन बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है। परंतु मैं जो वादा की हूँ वह निभाती हूँ। बेस्ट ऑफ लक बाबू।